नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों ये CCC सुपर क्लास है, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यह 8वां सुपर क्लास है। इसके पहले मैं 7 सुपर क्लास और बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो पूरा सुपर क्लास और एक मास्टर क्लास भी है सीरीज पूरा। तो पूरा का पूरा आप सभी को अच्छे से देख लेना है। जो पूरा देख लिया वो एग्ज़ाम में 80+ स्कोर करके 100% आएगा। जिसके पास समय कम है उनके लिए ई बुक है PDF, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारे सुपर क्लास, सारे मास्टर क्लास, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, मतलब बहुत कुछ है। तो उसको भी जो देख लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, सिर्फ 2 दिन उसको एग्ज़ाम में भी 80+ करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जिसे लेना हो ले सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ई वॉलेट की उपयोगिता किसके समान है? रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश कार्ड? तो ई वॉलेट की उपयोगिता किसके समान है, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें से दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर डेबिट कार्ड, क्योंकि देखो डेबिट कार्ड में भी पहले से अगर पैसा है तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेम उसी तरह से ई वॉलेट में भी अगर पहले से पैसा है तभी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी तो मान लो रुपे कार्ड में बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में पहले से पैसा नहीं बल्कि पैसा नहीं है तब भी आप इस्तेमाल उसका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस तारीख से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने ATM की लागत को साझा करने शुरू किया? जैसे देखो आप किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक से, किसी भी ATM से आप पैसा निकाल सकते हो। देखे होंगे आपने, आपका ATM SBI का, HDFC है, उससे भी निकाल सकते हो। ATM एक्सिस बैंक का आप दूसरे बैंक में भी निकाल सकते हो, है ना। वही चीज़ पूछ रहा है, कब से साझा करना शुरू किया? तो 2009 में तो कंफर्म हो गया, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2009 दिया हुआ है। सिर्फ आपको डेट याद करना है बस। तो डेट आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल से नया वर्ष की शुरुआत होती है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में। मार्च देखो आखिरी महीना माना जाता है ना। तो 1 अप्रैल 2009 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके उसे रीसेट कर सकते हैं? राइट फाइल कैलेंडर या फिर सिस्टम सेटिंग? तो इसमें देखो क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो राइट साइड किसी भी कंप्यूटर में, राइट साइड एकदम नीचे टास्क बार जो होता है, उसके सबसे राइट क्या होता है? वो जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसमें टाइम भी होता है, बैटरी भी होती है, साउंड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से भी तो कुछ लोग इसके चक्कर में कैलेंडर कर देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो आपको टाइम सिस्टम सेटिंग पे करना है। देखो आपको पहले स्टार्ट में जाना है, फिर सेटिंग में जाना है, फिर मतलब डेट एंड टाइम मिल जाएगा। एक दूसरा उसमें भी आप कर सकते हो, राइट साइड जाके टास्क बार, वो भी एक सिस्टम सेटिंग का ही पार्ट है, वो जो दिया रहता है देखा जाए तो, ठीक है। तो आपको सिस्टम सेटिंग पे ही करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम को बताइए। ये क्वेश्चन तो मान लो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सब पिछले महीने आए थे तो मैं सोचा कि आपको ये सब बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड भी होंगे, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया है ना कि टॉप करना इजी है। टॉप करना इजी एक ट्रिक बताया था आपको। टॉप करना इजी है, इस तरह समझना है आपको। इजी एस लिख दिया मैंने। एक ट्रिक है, एक तरह के ट्रिक है दोस्तों। टॉप करना इजी है तो करना बीच में भूल जाओ। T से मतलब टेराबाइट, P से मतलब पेट्टाबाइट, है ना, ऐसे होता है। इजी है तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है पता है? Y है। इजी है कि मतलब ये मत समझना कि T बड़ा है, नहीं, सबसे बड़ा Y है। वो एट्टाबाइट होता है एक, फिर जेट्टाबाइट एक होता है एट्टाबाइट। तो मतलब Y सबसे बड़ा है, YB, फिर ZB, फिर EB, फिर PB, फिर TB। इतना लोगों को पता नहीं होता, इसलिए इसको ट्रिक बनाया मैंने। उसके बाद तो सब जानते हो कि GB, MB, KB होता ही है ना। तो मतलब हमारा सीधा सीधा है, यही है अपना सही है, ऊपर वाला मान लो। ये तो TB तक तो सबको मालूम रहता है, लेकिन TB के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए PEZY, इतना होता है Y तक, है ना। नेक्स्ट है कि 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? मेघालय, अरुणाचल या फिर उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुआ था? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा दोस्तों मेघालय। इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने को
शुरू करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए। सबसे पहले देखो टूल्स दिया, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, फॉर्मेट या फिर टूल्स, स्पेलिंग चेकिंग। सबसे पहले चीज़ तो ये जान लो कि लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करना है तो टूल्स में आपको जाना होगा, मतलब फॉर्मेट तो पूरा कैंसिल हो गया, टूल्स में ही जाना होगा और टूल्स में भी आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग कर देना है। ठीक है, पहला वाला सही है। टूल्स में जाके ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, तो आप ऑटोमेटिक चेक कर लेगा, है ना। ये होगा उत्तर आपका। जब कोई हैकर एक नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है। किस तरह का समस्या है? मान लो कोई हैकर है, आपके नेटवर्क में प्रवेश करता है। इतना जान लेना कि सुपर मास्टर पूरा पढ़ लेना और सुपर क्लास ज़रूर पढ़ लेना। इसका वजह बताता हूँ मैं, क्योंकि सुपर क्लास आप देखोगे पहला दूसरा सब 7 या 8वां है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मॉडरेट क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बाकी सुपर क्लास देखोगे ना बहुत हार्ड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जब बहुत कम लोग देखता हूँ बताते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। इजी क्वेश्चन मैं देखता हूँ बहुत लोग बताते हैं, तो मास्टर क्लास में उतना हार्ड नहीं है, लेकिन सुपर क्लास ज़रूर देखना पूरा का पूरा आप लोग। सुपर क्लास और मास्टर क्लास भी नीचे से देखना शुरू करना, लास्ट से देखो। मास्टर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, झूठ नहीं, एकदम रियलिटी है। इसको उत्तर हो जाएगा सिक्योरिटी। भाई हैकर घुस गया मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना, सीधी सी बात है। इम्प्रेस में साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? 3, 5, 7, 9। तो फटाफट चल रहा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम न जाए आपका। 7 सेक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है और सेम टू सेम आपका एग्जाम में आएगा भी। ठीक, ये बात ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस का प्रकार नहीं? पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। जब आप कभी पेट्रोल टंकी पे जाते हो या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहाँ पे एक मशीन होता है जो स्वाइप मशीन, एटीएम लगा के अपना कार्ड जो होता है उसको कर लेते हो, है ना, वही उसको बोलते हैं पीओएस मशीन। एक होता है पीओएस, एक होता है पीओपी। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल और पीओपी मतलब उसका जस्ट उल्टा पॉइंट ऑफ परचेस। सिंपल सी बात है। इसमें से कौन सा नहीं है? रेस्टोरेंट पीओएस, एटीएम पीओएस, टैबलेट पीओएस, रिसेप्शन डेस्क पीओएस। तो इसमें से कौन सा नहीं है? रेस्टोरेंट पीओएस आपका गलत है, यही नहीं है, बाकी सब हैं, प्रकार है उसके। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर के साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं एक साथ? मतलब मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो सामान्यतः जो हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइप का, उसको मिनी बोल देते हैं। माइक्रो उसी सब का हिस्सा है, समझ लो। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, खासकर मौसम विभाग, इसरो वाले, है ना, डीआरडीओ वाले, ये सब सुपर कंप्यूटर उनके लिए होता है। और मेन फ्रेम क्या होता है? यही है जो एक साथ काम करते हैं। मेन फ्रेम मतलब थोड़ा हाई लेवल माना जाता है, इसका उत्तर आपको मेन फ्रेम ही करना है, सुपर भी नहीं करना, क्योंकि सुपर अलग हो जाता है, साइंटिफिक यूजेस होता है उसका, है ना। मेन फ्रेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेबल का विकल्प है? कौन सा है? मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल्स, अच्छा स्प्लिट टेबल है पहले वाले में, और ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। कौन सा है? तो इसका उत्तर देखो सीधा सीधा ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी हैं। ठीक है, सीधा सीधा, कुछ इसमें डाउट नहीं है। निम्न में से स्पैम क्या है? आज मैं सोचा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले महीने क्वेश्चन है सटासट से बता दूं आपको, और ये हमेशा काम आएगा आपको, इतना जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले सारा मैं बार बार बता रहा हूँ, देख लेना जरूर। निम्नलिखित में स्पैम क्या है? स्पैम को भैया सीधे सीधा जंक मेल को स्पैम कहते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है ना। नेक्स्ट है कि ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन मैसेज की विषय वस्तु के बारे में बताती है? मैं इस समय थोड़ा कम पढ़ाने लगा CCC। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोर्स पूरा नहीं करा रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा भैया करा रहा हूँ मैं, जिसको कन्फ्यूज़न हो तो बताना। विषय वस्तु, पूरा विषय वस्तु, सब्जेक्ट मतलब विषय लिख ही रहा है, बोल ही रहा है, सीधा सीधा बात है भैया। सब्जेक्ट में पूरा हम सब कुछ लिखते हैं, किसके बारे में? मैसेज के बारे में। बात सिंपल सी है। टू में लिखते हैं जिसको भेजना है, CC BCC में भी वही लिखा जाता है जिसको हम भेजते हैं। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लो आप इसकी कार्बन कॉपी, किसी मेल की कार्बन कॉपी किसी के पास भेजना चाहते हो, उसको CC में डाल दो।
और एक होता है बीसीसी। बीसीसी में मान लो आप 10 लोगों के पास भेजे और चाहते हो कि जिसके पास आप भेजे हो बाकी 9 लोगों का वो लोग नहीं पता चले उनको कि आप इन लोगों के पास भी मतलब भेजे हो, तो आप बीसीसी में डाल दो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सीसी में यही होता है कि सबको पता चल जाता है कि किसके पास आप भेजे हो, बस यही बात है और कुछ नहीं। वे फ़ोन जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं जो आमतौर पर सेलुलर फ़ोन में नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे घुमा दिया है, बड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि आपको पूरा दिखे, है ना। ये शुक्ला, ये देखो अब दिख रहा है ना अच्छे से। अब इनमें से कह रहा है कौन सा फ़ोन है भैया जो सेलुलर फ़ोन में नहीं, सेलुलर फ़ोन क्या होता है वैसा नहीं है वो, लेकिन बहुत सारी उन्नत सुविधाएं हमको देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीएसएलआर तो भैया कैमरा है, फ़ोन है ही नहीं, और नोटबुक तो लैपटॉप को बोलते हैं, बचा सिर्फ स्मार्टफोन, इसी को कहते हैं स्मार्टफोन, बस। और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इधर उधर आपको वो पट्टी पढ़ाते हैं बस, और कुछ नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग से इम्प्रेस में एक न्यू प्रेजेंटेशन को आरंभ किया जा सकता है? न्यू प्रेजेंटेशन, क्रिएट प्रेजेंटेशन ओपन, या फिर प्रेजेंटेशन विजार्ड। किसके आरंभ करना है आपको नया प्रेजेंटेशन, तो किसके द्वारा आप करोगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सीधा से उत्तर क्या हो जाएगा? न्यू प्रेजेंटेशन, है ना। कितनी भी जल्दी करो थोड़ा बहुत देर तो हो ही जाता है, क्यों दोस्तों। ये देखो 100 क्वेश्चन है आज पूरा, मैं सोचा सुपर क्लास आपका हेल्प मिल जाए। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन को स्लाइड के लिए स्वरूप, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है, आमतौर पर क्या कहा जाता है उसको? डिज़ाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट्स, प्लेस होल्डर्स, ब्लूप्रिंट्स, उसको क्या कहा जाता है भैया? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन एक तरह का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जब पहले से कोई बना बनाया डिज़ाइन होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट। बात सीधा सा है बस, और कुछ मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है। मोबाइल सर्विस, मेघदूत का एक क्वेश्चन और आया था इसके पहले, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे, इसमें ऑप्शन अलग हैं। तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, या फिर कॉल सेंटर। तो क्या है ये? देखो मेघदूत एक तरह का, पहली बात तो एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, ई गवर्नेंस फैसिलिटी है, सुविधा देता है, जो मौसम वगैरह किसानों के लिए स्पेशली, देखो मेघदूत है ना, तो किसानों के लिए मौसम जानकारी ये सब चीज़ें बताता है वो। एक चीज़ जाना आपने। दूसरा, इसको इनमें से क्या बोलेंगे कि बताइए आप पहले। तो देखो दोस्तों एक तरह का ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसमें एग्रीकल्चर संबंधित मैंने बताया ये सब कुछ होता है। और ये एक तरह का, इसको आपको उत्तर करना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा है ना। ये क्लाउड सर्विस मतलब खास करके ये जो सीडैक है, सीडैक द्वारा ये बनाया गया चीज़ है, और मतलब भारत सरकार का ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के लिए खास कर ये हेल्प करता है। वैस का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? तो वैस का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, या फिर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कई सारी बातें हैं। एग्रीकल्चर के लिए है, किसानों के लिए है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये सब जान लिया आपने। वॉइस का फुल फॉर्म होगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ये इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट अगर लागू करना है तो कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब इसमें देखोगे करना तो सब कोई कर लोगे, कभी नहीं पढ़े हो तब भी कर लोगे, है ना। वैसे जो PDF है हमारा उसमें सारे शॉर्टकट कीज मैं दे दिया हूँ, लेकिन अगर समय कम है आपके पास तो पहले सुपर मास्टर क्वेश्चन ही पढ़ लेना, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फ़ायदा होगा ज़्यादा। उसके बाद सब पढ़ना है, अगर समय है तो सब पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है उसका। तो इसके लिए आपका ना पहला उत्तर हो जाएगा सीधा, डॉलर लगा है ना तो करेंसी यही तो होगा भैया। नेक्स्ट है, किसी ईमेल का जवाब देते समय रिप्लाई ऑल का जो उपयोग करना कितनी समझदारी भरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। तब भी बड़ा ही है।
बताइए कितनी समझदारी भरा हो सकता है। ये देखो ऑप्शन है आपके सामने, आपको रिप्लाई ऑल दोगुना देना चाहिए। जितनी बार आप रिप्लाई देते हैं उससे डबल मतलब। यदि सूची में सभी के लिए जानकारी वास्तव में प्रासंगिक है, अन्यथा केवल रिप्लाई ऑल न्यूनतम रखें। मतलब अगर ज़रूरी है ठीक है, नहीं तो न्यूनतम ही रखें, ये कह रहा है। दूसरा नंबर पे, जितनी बार संभव उतनी बार अधिक लोगों को बेहतर जानते हो, सबको मतलब लपेट दो उसी में। हमेशा, क्योंकि मतलब हमेशा रिप्लाई ऑल ही करो, क्योंकि मेल हर समय कम से कम 2 प्राप्तकर्ता होने चाहिए। तो ये तो नीचे वाला तो एकदम गलत है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है 2 को, भैया एक ही लोग को हम भेजेंगे, क्यों ज़रूरी थोड़ी है 2 लोग को। और उसके बाद सी कह रहा है जितनी बार संभव हो अधिक अधिक लोग को, ये सब गलत है। सिर्फ यही सही है बी नंबर पर जो लिखा है कि प्रासंगिक हो अथवा न्यूनतम रखें। मतलब ज़रूरी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यूनतम ही रखें। क्या बह रहा है, रिप्लाई ऑल वाला ऑप्शन ज़रूरी हो तभी करना चाहिए, है कि नहीं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, फॉन्ट कलर अनुकूलित करते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा उपलब्ध कलर कोडिंग नहीं है? WXY या फिर HSB या फिर RGB या फिर CMYK, इनमें से कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है। बात सिंपल सी है, इसमें से ऊपर वाला WXY नहीं है, बाकी तीनों नीचे वाला हैं। बात सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक में एक साथ कितनी फ़ोटो अपलोड की जा सकती है? अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले ही लिख दिया, इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये ई बुक में भी डालना था दोस्तों। बात सीधा है, ई बुक में मैं बताने के लिए रहता नहीं हूँ, इसीलिए पहले देखो 30 था, तो उनका जो डेटाबेस है CCC वालों का अभी तक चेंज नहीं किए। पिछले महीने भी ये लोग 30 वाला ही दे दिए। मान लो चेंज कर दिए, उनकी आंखें खुल जाए, कम से कम डेटाबेस ना चेंज करो तो क्वेश्चन तो चेंज कर दो भाई। फेसबुक में पहले 30 फ़ोटो अपलोड होती थी, अभी 80 होने लगी दोस्तों, ठीक है, एक बार में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 80 होती है। अब अगर 80 ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, 30 ही रहेगा, तो आपको 30 करना है, क्योंकि कुछ महीने पहले 30 ही होती थी। अभी तक वो लोग अपडेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है अपडेट कर दें, इतना जान लेना। एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फ़ोन। क्या आवश्यक नहीं है इसमें से? देखो, मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फ़ोन होना ही चाहिए। बायोमेट्रिक डाटा ज़रूरी नहीं है। क्या अगर एम आधार वाली बात कर रहा है तो इसमें नंबर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। तो बायोमेट्रिक डेटा हमारा एम आधार के लिए नहीं होता है। बात जानते हो कि नहीं जानते? ये बात ये उसके लिए होता है जब कुछ अपडेट वगैरह कराना हो आपका। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है? 50, 40, 80 या फिर 100? कितनी की होती है? तो इसको आपको कर देना है सीधा सीधा 100 पे, ठीक है, सीधा सीधा 100 गीगाबाइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल कौन सा नहीं है? बूट, ETC, बिन, SBIN। तो बाइनरी फाइल इनमें से कौन सा नहीं है? बिन का मतलब ही बाइनरी होता है, बिन इसमें भी लगा है, एस बिन मतलब पहले सी में भी और डी में भी लगा है, ये कैंसिल हो गया अपना। बचा बूट और ETC। बूट में बाइनरी फाइल भर भर के होता है, ETC बच गया अपना, ETC उत्तर कर दो। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। POS सिस्टम की सेवा के लिए उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? पिन की नहीं है, इंटरनेट की नहीं है, डेबिट क्रेडिट की नहीं है, अकाउंट नंबर की नहीं है। POS मतलब अभी मैंने बताया आपको, और हर कोई कभी न कभी ज़रूर यूज किए होंगे, नहीं यूज किए होंगे तो भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि उसमें अकाउंट नंबर कभी नहीं लगता है ना। क्रेडिट कार्ड लगता है या डेबिट कार्ड लगता है, पिन तो लगेगा ही, इंटरनेट नहीं हो तो चलेगा ही नहीं। क्रेडिट कार्ड के लिए सुविधाजनक विकल्प कौन सा है? यही तो पूछा है। हाँ, कैश, चेक, बोथ। कैश, चेक या फिर बोथ, बताइए। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है ना। इसमें कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड में जारी कर सकते हो आप। एंटीवायरस से क्या लाभ होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमारे कंप्यूटर रैम को बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता है। यह हमारे कंप्यूटर वायरस से बचाता है? हाँ बिल्कुल बचाता है, बात ख़त्म, इसमें आगे बढ़ना ही नहीं है कि नहीं। Ctrl+W शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है?
ब्राउज़र को खोलने के लिए, ब्राउज़र के टैब को बंद करने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, मोबाइल बंद करने के लिए। W मतलब समझ लो एक तरह का विंडो है। विंडो को ब्राउज़र भी कहते हैं, विंडो भी कहते हैं। एक तरह के कंप्यूटर टैब को बंद करने के लिए, एक टैब बंद हो जाएगा कोई सा भी अगर आप Ctrl+W प्रेस करते हो तो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फूटर डालने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है, कब आप कैसे आप फूटर डाल सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, पहली बात तो इंसर्ट में होता सब जानते हो। इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन में लगे हेडर एंड फूटर, उसके बाद फूटर पे क्लिक करो, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे करो, ये वाला सी नंबर आपको कर देना है, ठीक है। सी नंबर डिफ़ॉल्ट स्टाइल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। लिब्रे ऑफिस OSI के अंतर्गत, OSI का पूरा नाम क्या है, ओपन सोर्स। देखो एक होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल नहीं होता एक नेटवर्किंग का, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, वो अलग हो गया और ये अलग है। इसको बोलेंगे ओपन सोर्स इंटरचेंज, या फिर इसका सही नाम होता है ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। सही नाम क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में राइटर में जोम परसेंट 600% अधिकतम होता है, बिल्कुल 100% ये सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ये तो मान लो पहले भी कई बार डिस्कस किया हूँ। लिब्रे ऑफिस का जोम सारे आपको मालूम होना चाहिए और मैं बहुत बार बताया हूँ। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप जानो, आपका काम जाने। पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है, तो ये भी 100% ट्रू हो जाएगा। पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है। जीएसटाइन सर्विस नेटवर्किंग का उपयोग करने वाली अन्य सेवाओं के टैब का हिस्सा है, ये ट्रू है कि फॉल्स। जीएसटाइन तो ये भी सर्विस नेट बैंकिंग, ये भी आपको ट्रू कर देना दोस्तों। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कहाँ गया, ये 600 जैसे बताया, तो मिनिमम भी पूछ सकता है। थोड़ा सा बता दूं कि आपको मिनिमम पूछे अगर तो 20, मैक्सिमम 600 दिया ही है। और अगर इसमें कैल्क में पूछे तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, मिनिमम पूछे दोस्तों तो इसमें भी 20, और अगर मैक्सिमम पूछे तो इसमें 400 होता है। इसमें 600 है ना, इसमें 400 होता है। सेम ऐसे ही अगर इम्प्रेस पूछ ले तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम दोस्तों 3000, ठीक है। तीनों नोट कर लेना फटाक से, सब पूरा आपको मालूम होना चाहिए, बराबर क्वेश्चन आता है ये। चलो अब वहाँ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सा था ये वाला बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, ट्रू है कि फॉल्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एकदम 100% ट्रू है। राइटर में भी 11 होते हैं और कैल्क में भी 11 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते हैं। सिर्फ इम्प्रेस में एक कम होता है, 10 होते हैं। देखो इम्प्रेस में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इम्प्रेस में 10, बाकी राइटर और कैल्क में 11 नोट कर लेना ये बात। और लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज सब में बराबर होता है, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो। तो अधिकतम देखोगे अगर तो वैसे तो ड्रॉप डाउन मेनू जो होता है उसमें तो 96 होता है, देखो ये। और ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम देखोगे तो 6 होता है, मिनिमम 6 और अधिकतम 96। बाकी और अगर अधिकतम पूछे तो 999.9, 2 से लेके 999.9, ट्रिपल होगा भैया, नहीं 4 द्वारा कर दो, ये तो इसका मिनिमम मैक्सिमम है। और ड्रॉप डाउन मेनू में 96 ये है ड्रॉप डाउन मेनू, DDM, समझे कि नहीं बात। तो आपका ये तो फॉल्स हो गया। 90 तो कुछ नहीं ना, तो ड्रॉप डाउन मेनू में है 96-90, मतलब ड्रॉप डाउन मेनू में 96 है, और टोटली अगर करोगे वैसे लिख के तो इतना हो जाएगा। बात समझे कि नहीं ऐसा। नॉन मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप में केवल चयनित सदस्यों को सीधे वर्चुअल बोर्ड पर मैसेज पोस्ट करने का अधिकार है, ये ट्रू है कि फॉल्स। नॉन मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप तो केवल चयनित, जरूरी नहीं दोस्तों सिर्फ चयनित ही करें, और भी कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है
बोल ही रहा है कि नॉन मॉडरेटर, साफ साफ है ना। लिनक्स में अधिकतम फाइल नाम का कितने बिट्स का हो सकता है? फाइल का जो नाम होता है वो, तो इसमें करना है आपको 255। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, लिनक्स में फाइल बनाने का कमांड होता है टच, कैट, इको या फिर सभी। जैसे पिछला क्वेश्चन था, फाइल नेम तो 255 बाइट होता है मैक्सिमम, और एक होता है पैथ नेम, उसी में होता है पैथ नेम। तो पैथ नेम और इसको मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4096 बाइट्स का होता है। इसको पूछा तो नहीं था क्वेश्चन, ये मिला नहीं था कहीं पे, लेकिन कॉम्बिनेशन पैथ नेम एंड फाइल नेम का कॉम्बिनेशन 4096 बाइट्स, लेकिन इसका तो 255 ही होता है। खैर आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, सभी होते हैं कमांड। और लिनक्स वायरस की अगर जांच करनी है तो क्या करोगे? यूनेम ANS कर्नल, तो आपको यूनेम A। बहुत क्वेश्चन लिनक्स के आते हैं, कई सारे मैं लिया भी हूँ आज। लिनक्स में चौन कमांड क्या करता है? ये वैसे पहले भी शायद इसको डिस्कस किया था मैं, क्योंकि मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको छोटा मैं थोड़ा सा कर देता ताकि आपको दिखे। ये देखो, अब आपके सामने है, दिख रहा है सब कुछ। एक थ्रेड बनाता है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, एक ऑपरेशन मोड को कर्नल के मोड में बदलता है, या फिर प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ता और समूह स्वामित्व को बदलता है। चौन कमांड क्या करता है? तो सच पूछो तो यही करता है जो आखिरी में लिखा है ये। तो आपको इसी पे प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और समूह के स्वामित्व को बदलता है, और या फिर या दोनों है उसमें। ठीक है, उस नेटवर्क का नाम बताएं जो भौगोलिक क्षेत्रों में शहरों में कवर करता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कर लोगे इसको। इसको बोलते हैं मैन। शहरों को मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन ही होता है। ठीक है, ये हो गया मैन अपना। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज़ी से निस्तारण करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है? बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR। तो MICR आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। वो जो चेक वाला MICR ही होता है दोस्तों, मालूम है कि नहीं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ठीक है, डिजीलॉकर का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। किसके लिए नहीं? शेयर डॉक्यूमेंट, स्टोर डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, बाय डॉक्यूमेंट। तो इसमें देखा जाए ना, सिंपल सी बात है दोस्तों, बाय डॉक्यूमेंट गलत हो जाएगा आपका। मतलब ये कहाँ होता है? कुछ खरीदा थोड़ी ज़्यादा उसमें, कोई ई-कॉमर्स थोड़ी है वो, है ना। निम्न में से विषम को चुने। विषम कौन सा है? KSH, BSH, कर्नल, CSH। तो देखो, कर्नल जो होता है, जो लिनक्स यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जानते हो सभी, तो कर्नल उसका बहुत मुख्य पार्ट होता है, हृदय कहा जाता है, बहुत मुख्य पार्ट। ये सब एक कमांड है, तो आपको क्या करना है? कर्नल पे कर देना है। ये अलग हो गया और वो सब अलग हो गया, बहुत डिफरेंस है। थंबनेल पिक्चर ऑफ स्लाइड कंटेंड इन, कह रहा है कि जो स्लाइड का थंबनेल होता है, थंबनेल स्लाइड में भी होता है, उसी में से जैसे यूट्यूब थंबनेल होता है, सुनते होंगे आप लोग। सच पूछो तो स्लाइड थंबनेल के नाम से ही ये भी बना है। एक तरह का थंबनेल मतलब ऊपर से जो दिखता है उसको बोलते हैं। जैसे आपको दिखाऊं, इम्प्रेस, ये जो है यहाँ पे कुछ लिखोगे यहाँ पे मान लो, तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड ये दिखता है ना, इसको कहते हैं थंबनेल। अभी एक ही स्लाइड है, कंट्रोल पर से हम करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। देखो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे जो भी दिखेगा एक तरह का थंबनेल इसी को कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं स्लाइड पेन। ये क्या है? स्लाइड पेन। तो यहाँ पे दिया है स्लाइड पे, ये दिया है, ये उत्तर हो जाएगा अपना, बात ख़त्म। नेक्स्ट है, इसका मान क्या होगा भैया? मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, सब लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैथ की क्लास ज़रूर सब लोग ज्वाइन किया करो मेरा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, मैथ रीजनिंग पूरा मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर से भी ज़्यादा फेवरेट जो है वो मैथ और रीजनिंग है। बहुत लोग को मालूम नहीं होगा। इसमें देखो दोस्तों,
बॉड मॉस नियम तो पढ़ा ही होगा आपने। इसको अगर मैं लेके देखो, इसमें 4 नीचे है, जैसे भाग दिए गया 4 से, बाकी सब गुणा किया हुआ है, तो सिर्फ इसमें 4 नीचे हो जाएगा, बाकी सब गुणा हो जाएगा। जैसे 20 गुणे 10 कितना होगा 200, 200 गुणे 800, 8 में कर दो, 8 दूना 1600, और 1600 को सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सिर्फ 4 नीचे है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे आपको दिखाता हूँ, इसको अगर लेके मैं चलूँ किसमें, मेरे पास है कैल्क भी ओपन है, देखो कैल्क ऐसे इसमें अगर ले गया ऐसे और कर दिया पेस्ट और एंटर किया, देखो 400 आया कि नहीं आया, मतलब सीधा सीधा 400 हो रहा है, कुछ इसमें डाउट नहीं है। निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूज़र अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है? हॉटमेल में, याहू मेल में, जीमेल में, या फिर सभी में? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें सब में बनाते हो, सब जानते हो, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पर जाते हैं, यूपीआई ऐप प्रतिदिन कितना लेन देन अधिकतम सीमा क्या है? अब इसमें देखो 20 लाख लिखा है, 2 लाख लिखा है, 20,000 लिखा है, 10,000 लिखा है, जबकि इनमें से कोई नहीं होता। सामान्यतः मैं देखा हूँ यूपीआई में से 1 लाख होता है, सिर्फ यूपीआई से। ऐप दे दिया है, ऐप का मतलब होता है जैसे भीम ऐप, तो ऐप में भी मैं देखा हूँ दोस्तों 40,000 तक कर लेते हैं लोग, है ना, तो 40,000 ऑप्शन में दिया ही नहीं, 20,000 दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको 20,000 उत्तर कर देना है। बात समझो ध्यान से एकदम, बाकी कुछ नहीं। कि नीचे देखो नोट करके दिखाऊँ, ये पीडीएफ के लिए वैसे था ये, कि यूपीआई लिमिट इज 1 लाख, यूपीआई लिमिट तो 1 लाख है, बट यूपीआई ऐप लिमिट इज 20,000 एंड भीम लिमिट इज 40,000। मतलब भीम का लिमिट तो 40,000 होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 40,000 है ही नहीं, तो ऐप दे दिया है, तो मतलब 20,000 आपको सीधा सीधा कर देना है। बहुत सारे देखो यूपीआई एप्लीकेशन होते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे मैं देखा हूँ 20,000 ही लिमिट होता है, वैसे भीम में 40,000 होता है। सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। सिर्फ यूपीआई पूछे तो 1 लाख होता है। अपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें वेब पेज पर एबेंड करना चाहते हैं एक साइड को, आपको ऐसा करने में सक्षम, साइड नहीं, हाँ साइड ही समझ लो, साइड दोनों चल जाएगा। पीपीटी मी या फिर वीमियो, स्लाइड शेयर या फिर यूट्यूब। तो पावर पॉइंट शेयर करने के लिए कौन सा वेबसाइट है स्पेशली जाना जाता है, पूरे प्रसिद्ध है वो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्लाइड शेयर, ये वाला, ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट, स्टाइल, शीट या फिर एडिट? मर्ज सेल पूछ रहा है, सीधा सीधा देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाओगे जब, तो देखो ये नीचे देखो मर्ज सेल, और मर्ज सेल में मर्ज सेल एंड मर्ज सेल, सेंटर सेल, स्प्लिट सेल, ये सब लिखा हुआ है। बात सीधा है, उत्तर हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह है ही नहीं। नेक्स्ट बढ़ते रहते हैं। लिनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है टास्क बिल्ड, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्ट या फिर टास्क डोमेन। तो इसका उत्तर आपको क्या करना, टास्क स्ट्रक्ट, ठीक है, टास्क स्ट्रक्ट। मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया जाता है लेआउट ऑफ स्लाइड, ट्रांजैक्शन, फॉर्मेटिंग या फिर लेआउट ऑफ हैंडआउट। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लेआउट ऑफ हैंडआउट। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएं और आपको समझ आ जाए, आप उत्तर एग्ज़ाम में आए तो कर लो। जो लोग ई बुक नहीं लिए उसको जो नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसे भी कर सको। IRCTC का फुल फॉर्म मान लो, ये तो सब जानते होंगे, जिसका होगा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कौन सा है ये? इंडियाज़ नहीं है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म, टूरिस्ट है ये, टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये डी नंबर पर लिखा है, सीधा बात है, डी नंबर पर लिखा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। बड़े नेटवर्क के लिए क्या यूज करते हैं? ट्री, बस, स्टार, हाइब्रिड। तो बड़े नेटवर्क के लिए क्या यूज करते हैं? स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। डिजी लॉकर कौन सा फायदा दे देता है हमको? सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, सुरक्षित होता है, ये भी सही है। डॉक्यूमेंट जनरेशन, ये थोड़ा गलत लग रहा है। इजी टू कैरी, मिनिमाइज यूज ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। सच पूछो तो यही उत्तर हो जाएगा आपका नीचे वाला, क्योंकि इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट को आपको लेके चलना ही नहीं पड़ेगा। लाइसेंस डिजिलॉकर में रख लो, मार्कशीट डिजिलॉकर में रख लो, एड्रेस प्रूफ डिजिलॉकर, मतलब सब कुछ उसमें रख लो।
पहली पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य कंपोनेंट कौन से? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटर सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें देखो कई सारे आपको फायदे मिल जाएंगे। पहली बात, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था और वॉल्व भी उसी में आ जाता है, मान लो दोनों हो गया। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये थर्ड हो गया अपना, और फोर्थ में पूछे तो माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में पूछे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। सब समझ गए बात। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो मान लो सब जानते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका ये लिखा है सी नंबर पे। सी नंबर उत्तर हो गया आपका। मालूम है कि नहीं? मालूम होना चाहिए, देख लो ध्यान से, पढ़ लेना इसको। QR कोड द्वारा मानकीकृत इनकोडिंग मोड, इसको स्टैंडर्डाइज्ड इनकोडिंग मोड में से कौन उपयोग नहीं किया जाता है? अच्छा, कौन सा उपयोग QR कोड में नहीं किया जाता है? विशेष चिन्ह, बाइनरी, अल्फा न्यूमेरिक, या फिर संख्यात्मक, या फिर न्यूमेरिक। तो देखो इसमें क्या है, जो QR कोड होता है दोस्तों, उसमें विशेष चिन्ह यही नहीं यूज किया जाता। मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है ना, अल्फ़ाबेट होता है, न्यूमेरिकल होता है, बाइनरी तो अल्फ़ा में मतलब न्यूमेरिक में ही आता है, सब जानते हो ये बात। तो विशेष चिन्ह वाला आपको कर देना है कि नहीं होता, बाकी ये सब तो होता ही है। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी में? ये लो अभी बताया मैंने, ये भी आ गया। अभी तो सब पढ़ लोगे फटाफट। फोर्थ जनरेशन अपना है कि नहीं, एकदम आसानी से काम हो गया अपना। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल पिक्चर किसका होना चाहिए? सोशल मीडिया में जो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो किसका होना चाहिए? वंस ऑन फोटो, मतलब किसी का अपना ही होना चाहिए, अपने बेस्ट फ्रेंड का, या फिर किसी का भी लगा दो, फैमिली का फ़ोटो लगा दो। तो सच पूछो दोस्तों तो अपना ही होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग लगाते नहीं अपना, लेकिन होना अपना ही चाहिए। नेक्स्ट है, माउस पॉइंटर की इमेज जो होता है, इमेज विंडो 8 में पर्सनलाइजेशन सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग करके बदल सकते हैं आप? थीम्स में, बैकग्राउंड में, स्टार्ट में, कलर में? किसका? माउस पॉइंटर की इमेज जो है। यही सब क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि बड़ा हार्ड था, एक समझ में नहीं आया, पढ़ के जाते हैं, एक अक्षर पढ़ते लिखते हैं नहीं। बहुत लोग मैं देखता हूँ सुपर मास्टर कहता हूँ पढ़ लो, पढ़ते ही नहीं, इधर उधर टेस्ट चलता रहता है, उसी में भागते हैं, कहीं वहाँ देख लेंगे, कहीं वहाँ देख लेंगे, कहीं वहाँ देख लेंगे, कहेंगे कि है एग्ज़ाम दे के आए, कहेंगे 5 ही आया था। तो ऐसे तो 5 ही आएगा, 5 ही आ गया इतना बहुत है। जैसे मैं कहता हूँ पढ़ते ही नहीं कोई। तो ये सब क्या है, बकवास है जो 100 क्वेश्चन का बनाया हो 7 सुपर क्लास। क्या समझते हो उसके बारे में कुछ लोग? पता नहीं, आप लोग तो हो सकता है देखते हो। तो इसमें थीम्स में जाके बदल सकते हो आप। इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? अब देखो, अनुपम, परम, पेस। परम तो सब जानते हो, सुने हो। अनुपम भी सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, आप कभी सुने हो, नहीं सुने हो जान लो कि अनुपम भी एक भाभा वाले बनाए हैं, परम है। और पेस क्या है? पेस एक शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। परम सिद्धि नाम से एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, परम सिद्धि, जिसको पेस कहते हैं, PASE। वैसे सिद्धि SI से शुरू होता है, लेकिन पेस ही लिखते हैं उसको। तो इसका पूरा मतलब हो जाता है ऑल ऑफ एबव। बाई सीधी सी बात है कि ये लोग भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाता नहीं है वे NEFT, यहाँ ई होना चाहिए, वो NEFT से नकदी जमा करना है, तो ऐसे मामले में NEFT के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्तांतरित कर सकते हैं? मान लो आप खाता नहीं है और आपको ट्रांसफ़र करना है, तो कितनी राशि कर सकते हो ये बताना, यही पूछ रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें होगा 50,000। ये पहले भी बता चुका हूँ, मास्टर में क्लास में भी होगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। देखो ये भी आ गया। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प कहाँ मिलेगा? ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेजेंटेशन में मिलेगा, फिर सभी में मिलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा स्टैंडर्ड टूल बार। मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, तब भी समय चला जा रहा है, कम समय थोड़ी हुआ। मैं सोचा था और जल्दी करूँगा, कोशिश करता हूँ जल्दी हो जाए, मतलब कम समय में ज़्यादा काम। ईमेल में हमें 2 VA और 2 जोड़े
MTA की आवश्यकता होती है जब प्रेषक मेल जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है ये भी बता चुका हूँ मैं आपसे। कब आवश्यकता होती है JIP, SMS, LAN, WAN, ईमेल, IP, MTA, VTA। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कब आवश्यकता होती है मालूम है? जब LAN और WAN से जुड़ा होता है। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जुड़ा होता है तो VA और 2 जोड़े MTA की आवश्यकता होती है। ईमेल का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको LAN WAN पे कर देना, 100% सही हो जाएगा आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये भी ऐड करने की पूछ रहा है, डिलीट करने की पूछ रहा है, माइनस कर दो, कंट्रोल प्लस माइनस। ऐड करने की पूछे तो कंट्रोल प्लस प्लस, है ना, पहले भी बता चुका हूँ इसको। कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, हिस्टोरिकल, रिलेटिव या फिर सभी? इसका तो सिंपल सा है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। कहाँ ये हो गया ऑल ऑफ एबव का। इलेक्ट्रॉनिक चेक इनमें से किसका प्रकार? ई कॉमर्स, ई चेक, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर चेक? इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग? जो भी है ऑनलाइन बैंकिंग का प्रकार है, सिंपल सी हो गई ये भी। ई चेक नहीं बोलेंगे उसको। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसका रूप है? यह है ऑनलाइन बैंकिंग का। यूजर जो भी मेल प्राप्त करता है वो कहाँ स्टोर होता है? जब प्राप्त करता है, आउट बॉक्स, मेल बॉक्स, सेंड बॉक्स या फिर नन, तो उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। जब हम लोग रिसीव करते हैं उसका बोल रहा है ना ये। हाँ, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का कौन सा हिस्सा नहीं है? स्प्लिटिंग, बॉर्डर लाइन, लाइन स्टाइल, सेंडिंग। प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो टेबल टूल में लाइन स्टाइल नहीं होता है, ये हिस्सा नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो की शॉर्टकट की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत बार पढ़े हो सब लोग, F5 होता है ना। एक प्रिंटर का रेजोल्यूशन DPI में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच रेजोल्यूशन। देखो, एक होता है रेजोल्यूशन, एक होता है स्पीड। स्पीड की जब बात आए तो उसमें समय, स्पीड में समय होना जरूरी है ना। जैसे PPS, पेज पर सेकंड, पेज पर मिनट, PPM, वो क्या हो गया? स्पीड हो गया। DPI, डॉट्स पर इंच, ये क्या है? एक क्वालिटी, रेजोल्यूशन। तो बिल्कुल सही है रेजोल्यूशन। देखो, 2 चीज़ पूछते हैं, स्पीड और रेजोल्यूशन। जब समय दिया हो तो समझ लो स्पीड, नहीं तो रेजोल्यूशन। एक बाइट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट्स के समूह का उपयोग हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक बाइट में कितने बिट? 8 बिट। 8 बिट होते हैं। गेटवे के कनेक्शनों पर विचार किए बिना एक गेटवे को केवल एक IP पता आवंटित होता है। ट्रू है कि फॉल्स? देखा जाए दोस्तों ये भी 100% ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट अपना CD-ROM में उपलब्ध प्रोग्राम हमेशा वायरस मुक्त होता है। देखो, CD-ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें कुछ राइट ही नहीं कर सकते आप। रोम जो होता है राइट ही नहीं कर सकते, मतलब ट्रू हो गया ना, राइट ही नहीं कर सकते कुछ, तो वो वायरस मुक्त होगा, है कि नहीं? बात सिंपल सा। IMAP और POP3 में कौन सा अधिक विश्वसनीय है? देखो, वैसे देखा जाए तो अधिक पूछा है तो दोनों एक में लिखा है, एक में सिर्फ IMAP लिखा है, एक POP3 लिखा है, तो आपको POP3 पे करना ही ज़्यादा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये असली मतलब काम का चीज़ है, ये काम का चीज़ है। ये लिखा है दोनों अविश्वसनीय होते हैं, और पूछा क्या है? विश्वसनीय। कुल मिला कि POP3 ज़्यादा होता है। ठीक है। IP एड्रेस का प्रारूप क्या है? देखो, नीचे नोट बना के क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि ये ई-बुक का पार्ट है। जैसे ई-बुक में क्या होता है, मैं बताने के लिए रहता नहीं हूँ, जो लोग लेते हैं तो ये लिखा होना चाहिए ताकि उनको समझ आ जाए कि अगर IP एड्रेस सिर्फ पूछता है तो 32 बिट्स का होता है भैया। अगर IPv4 दे दिया तो भी 32 बिट्स का होता है, IPv6 दे दिया तो 128 का होता है। सिर्फ IP पूछता है, B4 B6 नहीं लिखा रहता। B4 मतलब वर्जन 4 वर्जन 6,
तो आपको 32 ही करना है, क्योंकि IP4 वाला ही ज़्यादा चलता है, 6 वाला नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको नॉलेज हो गया कि 6 वाला 128, 4 वाला 32, अगर कुछ ना दिया रहे तो 32 तो लिखोगे ही आप भैया, सिंपल सी बात है। यदि कोई वेरिएबल सूत्र से गायब है तो त्रुटि संदेश कहाँ प्रदर्शित होगा? 511, 576, 510, 566। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 510। कुछ लोग ना क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ ना उधर जो है उधर रसगुल्ला मिल रहा है, इधर तो लड्डू है कि नहीं? लेकिन जबकि निम्न में से कौन सा उपकरण आपको मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में पाठ जोड़ने में सक्षम बनाता है? क्या कह रहा है कि प्लेस होल्डर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी, तो उसको बोलेंगे टेक्स्ट टूल बॉक्स। सिंपल सी बात है, प्लेस होल्डर एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो उसको टेक्स्ट टूल बॉक्स। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? देखो पहला, देखो नीचे क्या लिखा है, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक, लेकिन मोज़ैक ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? तो आप नेटस्केप पे कर देना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए स्टाइल्स के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राफिकल टेबल, ड्राइंग पेन, लाइट पेन या फिर रिफ्लेक्टर? तो इसमें क्या करोगे? इसमें कर देंगे दोस्तों ग्राफिकल टेबल। अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षति फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए पढ़ने क्षमता किसकी विशेषता है? रोबोटिक्स है या फिर सिमुलेशन है, कंप्यूटर फोरेंसिक है या फिर एनिमेशन है? तो इसको दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो कहते हैं फोरेंसिक टीम आ गई, पुलिस की फोरेंसिक जांच हो रही है, उसको यही बोलते हैं फोरेंसिक। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफ़र होती है? डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम फाइल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका सिस्टम फाइल। नेक्स्ट है, विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? तो उसको बोलेंगे टैबलेट मोड। क्या बोलेंगे? टैबलेट मोड। QR एक प्रकार का ट्रेडमार्क है, बार कोड, पैटर्न, स्क्रैच कोड, पिन। तो दोस्तों जो QR कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स, वो एक बार कोड से ही उसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो बार कोड QR कोड रिश्ता है दोनों में, याद रखना। PWD प्रोटोकॉल प्रदर्शित करता है यूजर डेटा, यूजर पासवर्ड, पासवर्ड फाइल कंटेंट या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये भी सब लिनक्स यूनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते वैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूजर पासवर्ड। सिंपल सी बात है। अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट। एक पिक्चर, ड्राइंग, वीडियो, ये सब चीज़ें या अन्य दृश्य छवियों में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैटर्न पहचान कहते हैं उसको, छवि विश्लेषण कहते हैं, इमेज एनालिसिस, OCR, फजी लॉजिक। देखो इसमें सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है दोस्तों कि दृश्य छवियों में वस्तुओं, आकृतियों, ये सब चीज़ें, तो छवि विश्लेषण मतलब इमेज एनालिसिस। बात सिंपल सी है ना। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा विकल्प फ्रीज सेल के तहत एक वैध विकल्प है? फ्रीज करंट कॉलम, फ्रीज करंट सेल, फ्रीज करंट रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम? कौन सा हो जाएगा? तो इसको बोल देंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प आपको लाइन, कर्व, फ्रीफॉर्म या फिर स्क्राइब टूल चुनने की अनुमति देता है? ड्रॉ, कस्टम पैथ, क्रिएट इफेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, इंसर्ट मोशन पैथ? क्या हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों अपना हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ड्रॉ कस्टम पैथ। ठीक है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर से विस्तारित करेगी? कैल्क में देखो, वर्तमान चयन सेल की दाईं दिशा में आसान सेल्स भी चयन करेगी। मतलब चयन कौन सी ऐसी कुंजी इसमें दबाओगे आप कि अपना जो सेल है ना, किस में, कैल्क में दोस्तों, वो क्या होगा, चयनित हो जाएगा। मतलब चयनित होते चला जाएगा। जैसे ये अपना कैल्क है, कैल्क में मैंने ए किया, उसके बाद मैं कुछ प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, चयन हो रहा है ना। मतलब मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ यही पूछ रहा है ये। वो भी दाहिने साइड पूछा ना, दाईं दिशा में चयनित हो जाएगी। तो मतलब मैंने क्या प्रेस किया है ना, कुछ तो प्रेस किया तभी तो हो रहा था। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस मैंने राइट एरो प्रेस किया। वैसे लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट वाला होगा, राइट करोगे तो राइट वाला होगा। सिंपल सी बात है, बहुत क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके सामने इनक्रिप्शन जो होता है माध्यम से निम्नलिखित में से किसे निजी संचार माना जाता है? निजी संचार मतलब निजी, पर्सनल। क्रिप्टो मैसेजिंग, क्रिप्टो करेंसी, रैंडम मैसेजिंग, क्रिप्टोग्राफी। देखो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्शन जो होता है इसका मतलब कि किसी चीज़ को एक इनकोडेड कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई और दूसरा उसको ना समझ सके। तो निजी संचार का मतलब होता है, जैसे हम लोग चैट वैट नहीं करते निजी, कोई और ना देख पाए, निजी हो, तो उसी को बोलते। तो ये इसमें इस स्थिति में आपको क्रिप्टो मैसेजिंग वाला करना है। ये क्रिप्टो मैसेजिंग, ठीक है, ये अपना पर्सनल मैसेज के लिए होता है, इसलिए क्रिप्टो मैसेजिंग। निम्नलिखित में से किस मेनू में पुश बटन का विकल्प है? स्लाइड, शो, इंसर्ट, फॉर्मेट या फिर टूल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पुश बटन ये नहीं दिया कि कहाँ पे कैसा। पावर पॉइंट में भी यूज़ होता है, इम्प्रेस में, हर जगह मतलब पुश बटन कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो पुश बटन बनाया जाता है एक तरह से समझ लो। तो इंसर्ट में जाके इंसर्ट से ही काम होगा, ठीक है, इंसर्ट पुश बटन। नेक्स्ट अपना डेटा बैकअप के लिए किस डिवाइस का यूज किया जा सकता है? सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, कीबोर्ड, नेटवर्क ड्राइव। डेटा बैकअप का मतलब क्या होता है? मान लो आपको कुछ कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, कुछ करना है, तो अपने डेटा को बैकअप कहीं पे ले लो भैया, नहीं ताकि नुकसान ना हो, है ना। तो कहाँ पे? नेटवर्क ड्राइव, क्या बोलेंगे उसको, नेटवर्क ड्राइव। नेक्स्ट है कि वेबसाइट बनाने के निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ये देखो बड़ा सिंपल है, ये पावर पॉइंट में नहीं होता, एक्सेल में भी नहीं होता, ERP, ड्रीम व्यूअर, 2 बचा है बस। तो जो कभी काम किए होंगे मालूम होगा, ड्रीम व्यूअर उसके लिए होता है, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी कमांड इस बारे में आपको जानकारी देती है कि वर्तमान में निर्देशिका में प्रत्येक फाइल किसी डिस्क स्थान का उपयोग करती है? कौन सी कमांड बताइए डिस्क स्थान का उपयोग करती है? कितनी मतलब? तो LS मतलब लिस्ट, ये सब हो गए, लिस्ट, DU मतलब यही अपना बचता है दोस्तों, है कि नहीं, D से डिस्क हो गया, तो DU ही अपना उत्तर हो जाएगा इसका। ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स? आपको मैंने बताया था एक ट्रिक भी, ये फॉल्स ही करना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लास D का उपयोग मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये 100% दोस्तों ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और अक्सर डिजिटल कैमरा और सेलफोन में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये भी आपका ट्रू ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी ट्रू ही हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, पहुंच गए आखिर, इतनी देर से बक मैं कर रहा हूँ, है ना। कैल्क विंडो में कैलकुलेटर खोलने का केवल एक ही तरीका है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये भी आपका ट्रू ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ टेस्ट के लिए, आप कितना पढ़ाई किए हो। अगर दोनों फटाक से उत्तर दे देते हो मतलब है कि आप सुपर क्लास पढ़ लिए हो, ठीक है।
तो सुपर क्लास के 2 क्वेश्चन आपके लिए है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। इतना मेहनत से बनाया हूँ तो लाइक ज़्यादा ही होनी चाहिए। और शेयर कर देना उनसे जो अब ट्रिपल सी की तैयारी कर, उनसे बता देना कि मास्टर सुपर पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, इतना पक्का गारंटी है। अगर जिसके पास समय कम है उनके लिए ई बुक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको जाके ले सकते हो। सिर्फ 2 दिन जम के पढ़ दो उसको ना, आप 80+ स्कोर लेके आओगे, 100+ 1%। इतना जान लेना। क्वेश्चन आपके सामने है, रुको लाता हूँ मैं। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित उबुंटू का डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है और इंडस्ट्री 4.0 के बारे में अच्छा वर्णित नहीं है कौन सा? ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आप सभी को। तो कोई डाउट हो, कुछ हो, बताना मुझे, ठीक है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए। तो गोलियान को सब्सक्राइब कर लेना। गणित की क्लास भी चलाता हूँ, रीजनिंग की भी चलाता हूँ, तो सब्सक्राइब करके देख लेना जाके। जिनका एग्ज़ाम है, किसी का भी और मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो पढ़ो। आपको इतना जान लेना कि किसी से कम नहीं है, बस इतना जान लेना, ठीक है? तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।